हेलो दोस्तों। आज हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज। देखिए, हमने एवरेज में आपको ये बताया था कि जब किसी संख्या के एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान लो हम लोग की 3 लोग हैं और 3 लोग का एज अलग अलग है, तो हम तीनों लोग का एवरेज एज का निकालना है। तब तीनों लोग के एज को जोड़ दिया जाता है और जितने लोग हैं उसी संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक, चलो इसी पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। लिखा है देखिए 10, 5, 20, 40 और 80 का औसत बताओ। देखिए हमने कहा औसत एवरेज एवरेज। अब इन सबको जोड़ दो, जितने अंक होंगे उससे भाग दे दो। 10 धन 5 धन 20 धन 40 धन 80 जोड़ दो। जोड़ने के बाद किससे भाग दे दो? 5 से। अब ये सबका जोड़ जानते हो कितना होगा? 8 से 12 155। अब किससे भाग देना होगा? 5 से। भाग दोगे तो कितना आ गया? 31। एवरेज कितना हो गया? 31। नेक्स्ट सवाल देखोगे, ठीक इसी पे आधारित है। एकदम हर एक सवाल पे अलग अलग है। अब देखोगे कह रहा है आपसे 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। प्राकृतिक संख्या है 8 है, तो देखो प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इसी तरह 8 है। अब ये कर इसका औसत बताइए। इसका औसत निकालने का फार्मूला है, औसत मीन्स होता है एवरेज। देखिए निकालने फार्मूला क्या है? n प्लस 1/2। अब n के जगह पर क्या रखेंगे? हम 8 रख देंगे, प्लस 1 और 2 से भाग दे देंगे, तो ये 9/2 भाग दोगे तो 4 इसका एवरेज आ गया। दूसरी चीज आप एक और चीज देखोगे इसी में, हमने आपसे बताया पहले के तरीका से, जैसे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8। अब सबको जोड़ दो, कितने संख्याएं? 8। 8 से भाग दे दोगे, ठीक। 8 से भाग, इसको जोड़ोगे, ये हमें ऐसा है कि जोड़ने पर 36 आएगा और 36 में 8 से भाग दोगे तो 8 से भाग दोगे 36 में 8 से तो 4.5 आएगा। ठीक है, आगे देखोगे यहीं पे बहुत कुछ नहीं करना है, बड़े आसान है। नेक्स्ट देखोगे करा है प्रथम लिखा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग प्रथम करा तो पहले वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग धन, ऐसे 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इसी तरह हमारे 40 का वर्ग, इसका औसत चाहिए। इसके औसत का फॉर्मूला होता है औसत में से एवरेज, हम आपको बताए थे। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में होता है 2n प्लस 1/6। अब n के जगह पर हम 40 रखेंगे, n के जगह पर हम 40 रख दिए। 40 धन 1, दूसरे कोष्टक में 2 गुणे 40 धन 1/6। अब यहाँ पे देखोगे ये 41 गुणे ये 40 दुना का 81 बटा के 6, ये कटेगा 3 से, ये हो गया 3 दुना का 6, 3 दुना का 3 सत्ते 21। अब 27 में 21 का गुणा कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। 27 में 21 का गुणा कर देंगे तो 27 में 41 का गुणा कर दो, यहाँ से ये 27, 4 सत्ते 28, 4 दुना के 8 2 10, ये हो गया 1107। 1107 हो गया। 1107 2 से भाग दे दो,
कितना हो गया, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6 और 10.5। एवरेज हमारा 553.5 हुआ। आगे देखोगे नेक्स्ट, देखिएगा ध्यान से, बड़े बेस्ट है, ऐसे बेस्ट कुछ है भी नहीं। यहाँ पे करा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत ज्ञात कीजिए। देखिए घन है तो घनों के औसत ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्या घन वही, जैसे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, इसी तरह घनों का औसत चाहिए। कितने अंक तक है, 10 का घन, यही अंक पूछ रहा है। इनके घनों का फॉर्मूला आता है n औसत का, क्या होता है, n कोष्टक में होता है n+1 का स्क्वायर बटा के 4। n की जगह हम 10 रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे 10 रख दो, यहाँ पे 10 धन 1 का स्क्वायर बटा के 4 4। यहाँ पे देखोगे रखोगे, 2 से 1 कट गया, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, यहाँ पे हो गया 5 गुणे 11, 11 का वर्ग कितना होता है, 121। अब 121 बटा के 2 गुणा कर दोगे, यहाँ से 5, 5 दूना के 10, 5 1 602, और 602 से 2 से भाग दे दोगे, यहाँ से गया 302.5। ये एवरेज हो गया। ठीक, आगे देखोगे, देखिए अब यहाँ पे अब ये कह दिया सम संख्या, कर प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सम संख्या जो संख्या किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग चला जाए वो हमारा सम संख्या होता है। तो प्रथम 100 संख्या तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8, इसी तरह 100 अंक है। ठीक, उस संख्या का हमके क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो अब इसका औसत निकालने का फॉर्मूला है, औसत क्या होता है, n+1। तो n की जगह पर 100 और +1 जोड़ दो, कितना हो गया, 101। कितना हो गया, 101। नेक्स्ट हम चलेंगे इसी के बाद, देखिए करा, बड़े बेस्ट है। अब ये करा प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। सम संख्या देखिए 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, इसी तरह हमारे 10 है, ये 8 का वर्ग, इसी तरह 1 2 3 4 अंक लिखे और बाकी अंक और लिखेंगे। इसके वर्गों का हमके औसत चाहिए। तो इसके वर्गों का औसत का फार्मूला, हाँ सम संख्या है, कौन सी संख्या है, सम संख्या, इनके वर्गों का फार्मूला चाहिए, वर्गों के औसत ज्ञात कीजिए। औसत का हमें फार्मूला आता है, देखिए औसत का फार्मूला होता है, यह 2 क्वेश्चन में n+1, दूसरा क्वेश्चन में होता है 2n+1/3। ठीक है, अब बस हम इसी पे n के जगह पे ये 10 रख देंगे। n के जगह हम क्या रखेंगे, n बराबर 10 रख देंगे। अब देखिए यहाँ से 2n+1, तो यहाँ पे 10 +1, इस दूसरे क्वेश्चन में 2 गुणे 10 +1 बटा के 3। आगे देखोगे यहाँ पे, अब ये देखिए यहाँ से ये 2, 10 1 11, 10 2 20 1 21 बटा के 3, यहाँ से काट दे, ये 7 हो गया, 11 2 22, 22 7 154। ये हमारा आंसर, ये हमारा औसत आ गया। ठीक, आगे देखोगे जस्ट इसके नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कह रहा है, देखिए प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत चाहिए। अब ये क्या है, घन, घनों का औसत चाहिए।
कौन से प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत चाहिए। तो बड़े आसान है। देखिए घन क्या होता है, वही संख्या, सम संख्या का घन। इसी तरह हमारे पास 20 है, कितने अंक हैं, 20, इनके घनों का औसत चाहिए। तब हमारे पास इसके फॉर्मूला होते हैं औसत का, क्या होते हैं, 2n कोष्टक में n + 1 का स्क्वायर। ठीक, अब हम n के जगह पे हम क्या रखेंगे, 20। अब यहाँ पे देखिए n के जगह पे ये 2 × 20 कोष्टक में 20 धन 1 का स्क्वायर, यहाँ से हो गया 20 दूना के 40 और गुणे 21 का स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे हम गुणा करके देख लेंगे कितना आ रहा है। यहाँ पे देखो यह 40, 21 का स्क्वायर कितना आता है, 441। ठीक, अब 441 हो गया तो 441 40 को गुणा कर दो, 0 4 4 4 का 16 और 4 4 का 16 1 17। ठीक, 17,640 हो गया, 17,640 ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखोगे जस्ट इसी के आगे वो आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, अब ये आपसे कह रहा है प्रथम 30 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। विषम संख्या क्या होता है, जो संख्या 2 से न कटे, जो संख्या 2 से न कटे उनके वर्गों का औसत चाहिए। तो बड़ा आसान है, ये विषम संख्या कराए, देखिए वर्ग, तो 1 3 5 6 नहीं 7, इसी तरह हमारे पास कितने अंक तक है, 30, कितने अंक तक है, 30। तो हम n की जगह क्या रखेंगे, 30। औसत का फॉर्मूला होता है, इस पे औसत का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2n + 1, ये दूसरे क्वेश्चन में 2n - 1/3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, n के जगह मान रख देंगे। देखो मान रखोगे तो 2 × 30 + 1, यहाँ पे हो गया 2 × 30 - 1/3। अब यहाँ पे देखिए 30 दूना के 60, 1 61, अब गुणे 30 दूना के 60 तो ये 59/3। अब देखो कट रहा है, नहीं कटेगा तो गुणा करके लिख देंगे, यहाँ पे गुणा कर दो, 59 में 61 का गुणा कर दोगे, 54 4 30 5 35, ये हो गया 3 5 9 9। अब ये आ गया, कितना आ गया, 3 5 9 9 और 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दोगे तो 3 1 3, 3 1 3, 3 9 27, 3 9 27, 28 29, कामा 3 से 18, 3 से 18, 1199.6 से आ गया। ठीक, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट, करा ध्यान सुनोगे, बहुत बेस्ट है। एक विद्यार्थी जब 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, एक विद्यार्थी जब 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि से 45 के स्थान पे 63 लिख देता है, गलती से 45 के स्थान पर 63 लिख देता है तथा औसत 50, तब औसत 50 प्राप्त होता है। तो सही औसत ज्ञात करिए कीजिए, बहुत बेस्ट है। अब मान लो एक विद्यार्थी, तो कितने संख्या मेरे पास, 100 संख्या, कितने संख्या है, 100 संख्या है, मान लिया संख्या कितनी है, संख्या 100 है। तब जब 100 है तब त्रुटि की जगह पे कितना निकाल रहा है, 45,
के स्थान पे 63 लिख देता है, तब हमारा औसत 50 प्राप्त होता है। औसत कितना प्राप्त होता है? 50। तब सही औसत, तो देखिए यहां से सही औसत का फॉर्मूला आता है, सही औसत, ठीक है। सही औसत बराबर क्या होता है? पहले औसत प्लस, अब जो हमारा क्या है 45 के स्थान पे 63 लिख देता है, तो पहले हम लिखेंगे 45 माइनस 63 बटा के, बटा के किससे भाग दे देंगे हम? ये संख्या से। किस संख्या से भाग दे देंगे? 100 से भाग दे देंगे। अब देखो जब ऐसे भाग दे देंगे तो हमारा कितना आएगा? औसत की जगह पर हम यहाँ पे 50 रखेंगे, अब प्लस यहाँ पे 45 63 में घटा दोगे तो 18 बटा के 100। अब यहाँ से इसको भाग दोगे तो यहाँ से ये 50, अब ये देखिए ये घटाए तो ये माइनस में आ गया। किस में आ गया? माइनस में। ये -0.18। अब घटा दोगे, घटाओगे तो हमारा कितना आएगा? 49.82, 49.82 आंसर हो गया। ठीक, अब घटा के देख लोगे, कैसे नहीं घटा पा रहे होगे तो यहाँ पे ऐसे घटा दीजिएगा। देखिए 50.00 करके और 0.18 करके घटाइएगा। यहाँ से देखिए ये हासिल ले गया तो ये 2, यहाँ 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 9, ये 9 उतर गया और ये बच गया 4, 49.82। ठीक है, आगे देखोगे एवरेज एकदम बेस्ट है। ये कह रहा है यदि 10 संख्याओं का औसत, यदि 10 संख्याओं का औसत 70 है, लेकिन बाद में पाया गया कि दो संख्याओं क्या 26 और 46 को गलती से 62 और 64 पढ़ लिया गया, तो सही औसत किया ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे कितने संख्या है? n के जगह पर हम 10 ले लेंगे। ठीक, 10 संख्या है और औसत कितना है हमारा? औसत आ गया 70 दे दिया है। अब क्या कर रहा है? दो संख्या 26 और 46 को गलती से 62 और 64 लिख दिया, पढ़ लिया गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। जैसे जस्ट पीछे लगाए हो उसी तरह यह भी लगा दोगे, सही औसत बराबर होता है क्या करोगे? पहले यह है औसत 70, फिर प्लस, अब देखोगे 26 और 46 को जोड़ दो, 26 धन 46, हाँ, माइनस क्या कर घटा दोगे? 62 और 64 को घटा दो, 62 माइनस 64। आप कितने संख्या है? 10 संख्या थी, 10 से भाग दो। अब सेम टू सेम जो वह सवाल था उसी वही सवाल है, उसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, देखते चलिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था, हमने बस वही सवाल है, स्क्रीन पे थोड़ी मिस्टेक हो गया। देखिए यदि 10 n के जगह हम 10 लेंगे सही औसत, तो ये औसत रख देंगे 70 और क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे यह दोनों को जोड़ देंगे 26 प्लस 46 और यह दोनों को घटा देंगे 62 और 64 को घटा देंगे और किससे भाग दे देंगे? 10 से। अब देखिए यहीं पे थोड़ी सी बस यही करने पे हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पे देखिए यह 70 हो गया और ये प्लस, यह दोनों को जोड़ दो, 6 6 12 को 2, 4 2 6 1 7 माइनस 6 6 12 बटा के 10। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 70, ये अब यहाँ पे देखिए माइनस, अब ये वाला ढेर है ये वाला कम है तो ये इसका चिन्ह लिखेंगे ढेर का। अब ये 6 में से 2 गया आ गया 4 और यहाँ 12 में से 7 गया आ गया 5 बटा के 10। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से ये 70 माइनस भाग दोगे तो 5.4, अब घटा दोगे
70 में 5.4 घटाओगे तो कितना आएगा, घटाओगे तो 6 गया, तो ये हो गया 4 गया तो 6 और दशमलव। अब यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे बच गया हमारा 6, तो कितना गया 64.6 आ गया। कितना आ गया 64.6 आ गया। आगे देखोगे नेक्स्ट एकदम देखिए बड़े बेस्ट है। अभी जस्ट ये दोबारा मिस्टेक से लिखा गया है, कर हाँ ध्यान सुनोगे, कर रहा है यदि 10 संख्याओं का औसत 24 है, 10 संख्याओं का औसत 24 है और 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो संयुक्त औसत याद कीजिए। तो बड़ा बेस्ट है। संयुक्त औसत निकालने के लिए आपको बताए थे, यहाँ पे देखिए संयुक्त औसत, तो पहले तो 10 संख्याओं का कुल औसत निकाल लो। 10 संख्या है का औसत, तो 10 संख्याओं का औसत 24 है, तो पूरी संख्या निकाल लो, तो 10 और 24 को गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त औसत बताए ना 10 में 24 को गुणा कर दो, फिर 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो अब 5 गुणे 15 कर दो, पूरी संख्या आ जाएगा, यहाँ पे धन 5 गुणे 15 कर दिया। अब देखिए हमें संयुक्त औसत 4 आए, तो यह संख्या और यह संख्या 5 5 10 15 से भाग दे देंगे। तो देखिए पहले 10 धन 5 15 से भाग दे देंगे। यहाँ पे देखोगे ध्यान से 10 और 24 को गुणा करेंगे तो ये हो गया 240 प्लस यहाँ से 15 में 5 को गुणा कर देंगे तो 15 35 या 45 60 55 75। अब बटा के यह दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 15। कितना हो गया 15। अब इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ पे होगा 5 7 4 11 2 1 3 बटा के 15। अब देखो ये किससे कटा, 5 से 5 3 15, 5 1 5 से कटे 5 3 15, 5 से 31 अब 5 3 15, 3 से भी कट गया, 3 2 6 3 1 3, कितना हो गया हमारा 21। तो हमारा संयुक्त औसत कितना गया 21। कितना आ गया 21। चलो आगे नेक्स्ट बहुत बेस्ट है। यहाँ पे देखो अब कह रहा है शिवानी घर से स्कूल 10 किमी प्रति घंटा की गति से जाती है और 25 किमी प्रति घंटा की गति से वापस आती है, तो पूरी यात्रा की औसत ज्ञात कीजिए। तो पूरी यात्रा की औसत देखिए औसत निकालना है तो क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला आता है जब ऐसे हुआ 2xy अपान x धन y। अब देखें यहाँ पे ये x यहाँ से रखेंगे 10 किमी, f का मान क्या रख देंगे 2 पहले से, ये 10 किमी, y के जगह पर हम ये रख देंगे 25 किमी। अब बटा के 10 धन 25 जोड़ देंगे, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हो गया बहुत सही है 2 गुणे 10 गुणे 25 बटा के 35। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 7 35 50 25 ऊपर गुणा कर देंगे 10 100 अब बटा के 7। ये हमारा किमी आ गया। औसत देखिए औसत ज्ञात हो गया, तो 100 बटा के 7 किमी। या तो हो सकता है 100 में 7 का भाग दे दोगे, तो यहाँ से हो गया 7 1 7 3 हो गया, 7 30 7 5 35 तो 4 हो गया, ठीक 7 के 7 14 17 के 28 दशमलव लगा देंगे, 7 के 14 2 14.2 पॉइंट कुछ आएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट, बड़ी बेस्ट है। अब ध्यान सुनिएगा, एक कक्षा में 70 विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी जिसका वजन 30 किग्रा है वो चला जाता है, एवं नया विद्यार्थी आता है जिससे कक्षा में
औसत वजन 1/2 किग्रा बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक, अब कितना वजन बढ़ जा रहा है, देखिए 70 विद्यार्थी, एक कक्षा में 70 विद्यार्थी है और एक विद्यार्थी जिसका वजन 30 किग्रा वह चला जाता है एवं नया विद्यार्थी आता है तो जिससे उसके कक्षा के औसत में 1/2 किग्रा बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, 1/2 किग्रा बढ़ जाता है तो नए विद्यार्थी का औसत चाहिए। यहाँ पे देखिए नए विद्यार्थी का औसत। अब देखिए जो चला गया उसका वजन तो उतना ही है, ठीक, तो इतना तो रहेगा ही। अब प्लस टोटल कितने वजन विद्यार्थी थे, एक कक्षा में कितने 70 विद्यार्थी है, तो 70 विद्यार्थी, ठीक है, कितने विद्यार्थी हैं 70 विद्यार्थी हैं। तो हम क्या करेंगे हम लोग कि 70 है तो 70 का 1/2 कर देंगे, यहाँ से काट देंगे तो ये हमारा कितना हो गया 35, 30 35 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 65। तो नए विद्यार्थी का वजन कितना हो गया 65 kg। नए विद्यार्थी का वजन कितना हो गया 65 kg। ठीक, बड़े बेस्ट है। अब चलोगे नेक्स्ट, आगे लगाएंगे। देखिए ध्यान से, 49 विद्यार्थियों का औसत 53 किग्रा है। जब नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश लिया जाता है तो इस औसत में 500 ग्राम की कमी होती है। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनिएगा, 49 विद्यार्थियों का औसत 53 कीजिए तो 49 विद्यार्थी का वजन निकाल दो। देखिए 49 विद्यार्थी का वजन। अब क्या करेंगे 49 गुणे 53 कर देंगे। 49 गुणे 53 किए तो हमारा आ गया 2597। ठीक, अब फिर कर रहा है, ये ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे एक कक्षा में प्रवेश लिया गया, जब नया विद्यार्थी आ गया तो पहले 50 विद्यार्थी थे, 49 विद्यार्थी, एक विद्यार्थी आ गया तो 50 विद्यार्थी हो गए। कितने विद्यार्थी हो गए 50 विद्यार्थी का वजन कितना हो गया, यहाँ से रखेंगे 50, जैसे यहाँ 49 रखेंगे तो यहाँ 50। अब देखिए गुणे, अब उसके वजन में कितनी कमी हो जा रही है 500 ग्राम। कितने की कमी हो जा रही है 500 ग्राम कमी हो जाती है औसत में। औसत में 500 ग्राम कमी, तो औसत कितना था 53 था, तो उसमें से आधा किलो घटा दोगे, यहाँ से हो गया 52.5 हो गया। कितना हो गया 52.5। अब 50 में 52.5 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 50, 25, 5 गुना के 10, 2 12, 50, 25 1 26, 2625 kg हो गया। कितना हो गया 2625। अब यहाँ से देखिए, अब एक के नए विद्यार्थी है तो नए विद्यार्थी का वजन, नए विद्यार्थी का वजन, अब क्या करेंगे 49 पहले से था और एक बढ़ गया 50, तो 50 में से घटाओगे तो कितना हो गया 49। यहाँ से क्या करोगे 2625 में से 2597 घटा दो और देखो कितना आ गया उत्तर 28। कितना आ गया 28। तो नए विद्यार्थी का वजन हमारा कितना हो गया 28 kg। आगे चलोगे नेक्स्ट देखोगे, एकदम इसी पे आधारित है, बहुत बेस्ट कर। ध्यान सुनिएगा, क्या रहा ध्यान सुनिएगा, एक कक्षा में छात्रों का औसत भार 49 किग्रा है। कक्षा में 5 और छात्र ने प्रवेश लिया जिसमें भार इतना 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 और इतना किग्रा और 63 किग्रा। अब
कक्षा में सभी छात्रों का औसत भाग 50 के ग्राह हो जाता है, तो आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक, तो हम मान लेते हैं पहली कक्षा में छात्रों की संख्या यक्स है, कितना है, मान लिया छात्रों की संख्या यक्स है। तब यहां से कुल भाग देखिए, औसत भाग कितना दिया है 49, तब कुल भाग कितना हो गया 49 यक्स। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब कर रहा है कक्षा में 5 और छात्रों ने प्रवेश लिया। कितने छात्रों ने प्रवेश ले लिया, तो छात्रों की संख्या कितनी हो गई, योगदान 5 हो गई। ठीक, अब क्या कर रहा है, योगदान 5 हो गया, तब वहां पे ध्यान से सुनिएगा, अब 49, हाँ तो पहले छात्रों 5, तो योगदान 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, योगदान 5 तो हो गया। अब प्रश्न के अनुसार इसका औसत भाग, तो जो इसका वजन होगा कितना वजन दे दिया है, कहाँ गया 50 वजन दे दिया, तो यहाँ 50 को गुणा कर देंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 50 को गुणा कर दिए, अब माइनस यह वजन को घटा देंगे, यहां से लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, देखिए ये 5 विद्यार्थी बढ़ गए, तो यहाँ पे देखिए x माने थे, x में 5 जोड़ दिया, अब कुल वजन निकाल दिया, तो उसमें 50 से गुणा कर दिया, और यहाँ से हमने क्या कर दिया 49.1 से घटा दिया। अब हमारे इस वजन के बराबर है, अब ये 49 वजन कितना है 45 धन 46.8 धन 47.4 धन 54.2 धन 63.6 के बराबर है। अब देखिए यहां से ध्यान से, अब यहां से देखिए, यहाँ पे अब 50 को गुणा कर दो, तो ये हो गया 50 यक्स प्लस 50 में गुणा करेंगे तो यहाँ से धन 250 माइनस 49 यक्स बराबर। अब यहाँ पे यह पूरे को जोड़ोगे, तो यह पूरे को जोड़ोगे तो जोड़ कितना का 257। अब यहाँ पे देखिए, अब ये 49 यक्स से ये 50 यक्स है, तो 50 में 49 यक्स घट गया तो यक्स, अब यहाँ से 257, ये 250 इधर आ गया, घटा दोगे, घटाओगे तो कितना आ गया यक्स बराबर कितना आ गया 7। तो उस समय प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 7 है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कर एक खिलाड़ी का, यहां सुनिए, एक खिलाड़ी का 15 पारियों का निश्चित औसत है। अब मान लो 15 पारियों का निश्चित औसत यक्स है, कितना है यक्स है, मान लिया निश्चित औसत आपका तो 15 पारियों, कितने पारियों 15 पारियों, तो 15 पारियों का रन 15 कितना गया 15 यक्स। अब कहता 16वीं पारी, कौन सी पारी 16वीं पारी में 120 रन बनाता है, 16वीं पारियों में कितने रन बनाता है 120 रन बनाता है। तब औसत, तो देखा यहाँ 16वीं पारी में रन कितना बनाता है 120, तब औसत चाहिए। तो क्या चाहिए हमारे पास औसत के लिए फॉर्मूला यही है कि अब यहाँ से देखिए टोटल रन,
टोटल रन जोड़ दिया जाए तो यहाँ से हो गया 15 धन 120। अब टोटल पारी कितनी हुई 15 1 16 पारी हो गई और 16 पारियों का हमके रन कितना बढ़ गया 120 रन बढ़ा जिसके जिससे उसका औसत रन बढ़ जाता है। यहाँ पे 6 है बेटा, यहाँ पे कितना है 6 है तो 6 बढ़ जाता है तो टोटल औसत रन यक्स है तो यक्स में 6 जोड़ दो। अब यहाँ से देखिए 15 यक्स धन 120, अब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये 16 यक्स प्लस यहाँ से गुणा करेंगे 16 में 96 छक्का तो ये हो गया 96। अब यहाँ से देखिए यह 15 को इधर लेके गए, यहाँ से 16 यक्स माइनस 15 यक्स बराबर हो गया अभी यह इसको लागू तो 120 माइनस 96। अब घटा दो तो यहाँ से तो यक्स बराबर कितना हो गया 120 में से 96 घटा दोगे तो यहाँ से 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच के 11 में से 9 हो गया 2। तो टोटल जो औसत आ गया हमारा कितना 24, कितना आ गया 24। नेक्स्ट बड़ा बेस्ट है, बहुत बढ़िया सवाल। ठीक, यह करा एक क्रिकेट खिलाड़ी में 27 पारियों में औसत 47 रन बनाता है। देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी 27 पारियों में औसत 47 रन बनाता है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 57 रन अधिक है। यदि उन दोनों पारियों का हटा दिया जाए तो शेष 25 पारियों का औसत स्कोर 42 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात करिए। बड़े बेस्ट है। चलिए हम पहले क्या करते हैं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट इसको निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से हाईएस्ट, देखिए हम हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इसको निकाल देते हैं। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इसको निकाल देते हैं तो हाईएस्ट स्कोर यहाँ से देखिएगा, ध्यान से दिया है कितना। हाईएस्ट स्कोर निकालने के लिए पहले कितने रन बनना है 27 में और 47 गुणा कर देंगे तो क्या होगा 27 गुणे 47। अब देखिए माइनस, अब क्या करेंगे कितना न्यूनतम स्कोर बना बताया है आपको, बताया है आपसे सिर्फ 25 पारी तो 25 अब गुणे कितना 42 रन। अब घटा देंगे तो हाईएस्ट पर लो स्कोर का हमारा आ गया। तो यहाँ से गुणा कर लोगे तो गुणा कितना आ गया 27 में 47 को गुणा करेंगे तो अब हम गुणा करके दिखा दे रहे हैं 47 गुणे 27 7 7 59 14 17 28 28 30 31 32 7 2 के 14 2 चौको 8 1 9 9 4 6 6 3 9, ये हो गया 969 अब माइनस, अब 42 में 25 को गुणा कर दो तो 25 दूना के 50, अब 25 का 100 105। कहीं गुणा गलती तो नहीं होगी, हाँ गुणा 7 7 49 4 7 चौको 28 29 30 31 32 1 2 7 14 2 चौको 8 1 9, सही है। आगे 27 45 तो यहाँ से तो 969 25 दूना 50 को 05 अब 25 चौका 100। हम गुणा करके देख ले रहे हैं कितना आ रहा है थोड़ी सी, ठीक है। अब यहाँ से गुणा किए तो 1269 और यहाँ से क्या गुणा किए तो 1050, दोनों घटा दिए तो 219 आ गया। आगे देखोगे फिर इसी में यही कहा है कि देखिए उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 57 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए ये H प्लस यल आ गया तो H माइनस यल कर रहा है, आपसे यही कर रहा है H माइनस यल कितना है 157। अब देखिए ध्यान से थोड़ी सी हम ऊपर करते हैं
देखिए हमारा यहाँ पे एच प्लस वन 157 ये दे दिया, और यहाँ पे एच प्लस यल ये आ गया 219, दोनों को जोड़ दिया जाए, यहाँ से कट गया, 2h बराबर आ गया 10 और 16, 5 1 6 1 7 2 1 3 303, एच बराबर 3 7 6 बटा के 2 भाग दे दोगे, 2 1 2 2 8 16 2 8 16 188 रन। ठीक, हाईएस्ट इसको कितना हो गया 188 रन। आगे देखोगे नेक्स्ट, इसके आगे करा है 12 संख्याओं का औसत 48 है, बड़ा बेस्ट है। यह करा है 12 संख्याओं का औसत 48 है, यदि प्रत्येक संख्या को 11 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, बहुत बेस्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, औसत पूछ रहा है तो 12 संख्याओं का औसत कितना है 48, हर संख्या में 11 11 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत में 48 में 11 जोड़ दोगे, ये 9 5 59 हो जाएगा, नया औसत कितना हो जाएगा 59। ओके, थैंक यू। अगर पढ़ाई अगर पसंद आया होगा तो आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा और इसे लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे खुशी हो और ताकि मैं ऐसे और वीडियो पढ़ा करके वीडियो बना दें।